हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। समीक्षा अधिकारी की जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें आज का लेक्चर 10 है, जिसमें प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि ऋतु का विशेषण होता है। ऑप्शन है आर्तव, बी ऑप्शन आर्स, सी ऑप्शन अर्तव, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आर्तव। तो याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन ऋतु का क्या होता है, आर्तव होता है, जबकि ऋषि का जो विशेषण होता है वह होता है आर्स। तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आर्तव ये रॉन्ग ऑप्शन था और इनमें से कोई नहीं, ये भी रॉन्ग ऑप्शन था। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न है गंगा का विशेषण होता है। ए ऑप्शन गंगोत्री, बी ऑप्शन गांगे, सी ऑप्शन ए बी दोनों सही हैं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही प्रश्न यानी कि सही ऑप्शन होगा गांगे, क्योंकि गांगे क्या होगा, गांगे विशेषण होता है और गांगे का जो विशेष होता है वह गंगा होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ विशेष दिए गए हैं, एक और विशेषण दिए गए हैं। तो एक का जो विशेषण एकता है, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन में एक से एक निकलता है। सी ऑप्शन कपूर और कपूर विशेष एवं विशेषण होते हैं। और डी कटु कुटिल, यानी कि कुटिल क्या है, विशेषण है, और कटु विशेष है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, एक से एक का जो विशेष होता है वह एकता होता है, सही है। एक का जो विशेष होता है वह एक होता है। कपूर और कपूर दोनों विशेष विशेषण समान होते हैं, जबकि कुटिल का जो विशेष होगा कटु नहीं होगा, क्योंकि कुटिल का क्या होता है, कौटिल्य होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये प्रश्न डी ऑप्शन रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुरुष कहलाता है औरस कहलाता है, दत्तक, जारज, अधूरा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा औरस। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुरुष औरस कहलाता है। दत्तक गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसे दत्तक कहा जाता है। तो इस तरह से इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह कवि जो तत्काल कविता करे क्या कहलाता है, आंसू कवि, त्वरित कवि, तत्वविद, त्याज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आंसू कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करता है उसे आंसू कवि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठरानल, दावानल, नवनल, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जठरानल। सातवां प्रश्न है मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है शेर, गधा, चिड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो मृगेंद्र किसका पर्यायवाची होगा, तो ये शेर का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, शारदा, श्री, भास, वाहिनी। तो सरस्वती का शारदा पर्यायवाची होता है, श्री भी होता है, भास भी होता है, और ये डी ऑप्शन रॉन्ग है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें है कौन सा कथन सुमेलित नहीं है पर्यायवाची में, याचक, भिखारी, भिक्षुक, अग्रज, अनुज, सहोदर, स्वच्छ, निर्मल, विशुद्ध, पुष्प, सुमन, सरबरी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा डी, क्योंकि जो डी ऑप्शन है वह रॉन्ग है, बाद बाकी ये सब सही है। क्योंकि याचक, भिखारी, भिक्षुक ये भिखारी के पर्यायवाची होते हैं। अग्रज, अनुज, सहोदर ये भाई का पर्यायवाची होता है। और स्वच्छ, निर्मल, विशुद्ध यह विमल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद देखा जाए
डी ऑप्शन, क्योंकि पुष्प सुमल फूल का पर्यायवाची होता है और सरवरी रात का पर्यायवाची है, इस तरह से यह रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुल्टा का विलोम होता है, ए ऑप्शन पतिव्रता, बी ऑप्शन उल्टा, सी ऑप्शन कुलांगर और डी ऑप्शन है विपरीत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कुल्टा का पतिव्रता विलोम होता है, जबकि कुलदीप का विलोम क्या होता है? कुलांगर होता है। कुलदीप का कुलांगर होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुसुम का विलोम होता है वज्र, मुकुल, सुमन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कुसुम का विलोम होता है वज्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है। तो कमी का बाहुल, कापुरुष का पुरुषार्थी, कनिष्ठ का जेठ और रिद्धि का सिद्धि। तो याद रखिएगा, तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जैसा का तत्सम होता है यादरस, सादरस, ऐसा, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा का तत्सम होता है यादरस। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, छिलका का तत्सम है सकल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सकल। बाद बाकी यह रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चार का तत्सम होता है चतुर, चतवारी, ये भी दोनों सही है, नॉन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चार का तत्सम होगा चतवारी। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी है, कैलाश को ये शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसमें याद रखिएगा शुद्ध वर्तनी है कैलाश, इस यह ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी बतानी है अहिल्या, अहल्या, अहिल्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शुद्ध वर्तनी अहल्या को कैसे लिखा जाता है? इस तरह से यह शुद्ध वर्तनी है। लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न की सीरीज़ कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।